हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ और हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, जब हम बात करने जा रहे हैं एसएससी की, जो एमटीएस की जो फाइनली जो पेपर 2 का रिजल्ट आ गया था और उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रिपरेशन है, जो कि एसएससी के ही एक स्टेटमेंट में, एक आरटीआई रिप्लाई में बताया गया कि आपका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर में जो है कि टेंटेटिव है, मतलब होने के चांसेस है। और संभवतः आपको दिसंबर के सेकेंड से थर्ड वीक तक, यानी फर्स्ट वीक में कुछ इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए कि कब क्या है, कैसा शेड्यूल है, क्योंकि नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक दो दिन नवंबर का बच गया है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीक में जो मेरे हिसाब से कुछ जो है कि अपडेट जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है कि जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली एक आरटीआई रिप्लाई किया गया था और उसके बाद जो है कि रिप्लाई में जो दिया गया था वो दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड तीनों जगह की जो नॉर्थ रीजन में आता है, उसकी जो है कि हम डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी बताएंगे आपको। ये देखिए, ये पूरा आपका ये डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन है। ठीक है, ये हम पूरी डिपार्टमेंट वाइज आपको बताएंगे कितना कहाँ है, क्या घटा क्या बढ़ा। सबसे पहले एसएससी के वेबसाइट पर जो अभी 19 अक्टूबर तक में जो अपडेट किया गया है, ठीक है, जो कुछ अपडेटेड है उस वैकेंसी की पहले हम पहले देखते हैं, फिर और अभी जो लेटेस्ट ये 2-3 दिन पहले ये रिप्लाई आया, तो उसमें दोनों में क्या है, कितना क्या फर्क है, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात दिल्ली की करें। ठीक है, नॉर्थ रीजन में तीन आपको कह सकते हैं कि स्टेट आते हैं, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। तीन स्टेट जो है कि नॉर्थ रीजन के अंदर आते हैं। तो तीनों का हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दिल्ली की जो मतलब वैकेंसी पोजीशन थी, जो एसएससी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, वो था 2427। राजस्थान की 146 टोटल, उत्तराखंड की 234, यानी टोटल 18 से 25। ये देखिए, एक मिनट, ये 18 से 25 के एज ग्रुप में है और इनकी टोटल वैकेंसी हो गई थी 2807 टोटल नॉर्थ रीजन में, तीनों स्टेट्स को जोड़कर। और 18 से 27 में कितनी है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ये, हाँ, ये 18 से 27 में दिल्ली में 795 है टोटल, राजस्थान का 14 और उत्तराखंड का 18 टोटल। और अभी देखिए कि जो अब वैकेंसी की जो रिप्लाई दी गई है डिपार्टमेंट वाइज में, तो उसमें कितना टोटल कैलकुलेट किया गया है। तो ये देखिए, ये रिप्लाई आरटीआई के द्वारा आया है और इसमें जब आप देखेंगे तो सीट्स कुछ कम गई है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे 18 से 25 में 2427 है। ठीक है, जबकि यहाँ पर 2417 है। यहाँ 4 सीट जो है कि यूआर की जो है कि कम की गई है। आप यहाँ देखेंगे 1144801 120 184 178, और उसी तरह से लगभग लगभग एक दो तीन वैकेंसी इसमें से एक ईडब्ल्यूएस का जो है कि लगभग 10 वैकेंसी जो है कि इसमें से कम की गई है और अभी हो गई है 2417। प्रेजेंट में 2417 है और एसएससी जो अभी 19 अक्टूबर तक दिया था वो 2427। इसका मतलब है कुछ वैकेंसी इसमें कम ही गई है। उसी तरह राजस्थान की देखेंगे तो टोटल 142 है और राजस्थान की यहाँ पर 146, यानी कि यहाँ भी देखिए वैकेंसी कम गई है। राजस्थान में 146 है, लेकिन अभी जो रिप्लाई आया है उसमें 142 ही है। उसी तरह उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 234 टोटल सीट रिपोर्ट की गई थी, जिसमें कि यहाँ भी एक सीट की कमी की गई है, 233 यहाँ पर जो प्रेजेंट जो मतलब दिया गया है उसके हिसाब से है। ठीक है, और आगे जो इन्होंने वैकेंसी पोजीशन बताया है, ये पुराना है वैकेंसी पोजीशन। ठीक है, लेकिन इसके अपडेट के अनुसार आप डिपार्टमेंट वाइज जो है कि इसमें इसको देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे एक एक डिपार्टमेंट का 18 से 25 वाले में
तो इसमें वेबर सर्विस सेंटर में एक, इसी तरह सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का टोटल 40, उसी तरह सभी डिपार्टमेंट्स का जो है कि इसमें दिया गया है। लेकिन एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो अभी रिप्लाई दिया गया है ये एक्चुअली में ये ओल्ड रिप्लाई है, ये लगता है जुलाई का ही रिप्लाई दिया है। लेकिन अभी जो रिप्लाई इन्होंने लेकिन अभी जो वैकेंसी पोजीशन शो किया है ये उसमें 19 अक्टूबर तक की है। तो मेरे हिसाब से यही सही है, ये जो अभी जो प्रेजेंट में दिया यही सही है। ये ओल्ड है, बट इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज जो है कि अपना टोटल जो है कि कॉलम दिया है। सॉरी, वो गलत हो गया, वो एक्चुअली 31 जुलाई को इन्होंने अपना दिया है, बट जो अभी जो वैकेंसी अपडेट की गई है वो टोटल इसमें इतनी है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज आप यहाँ पर इसमें लोकेशन को अगर देखेंगे थोड़ा बहुत का कमी है, ज्यादा का कमी नहीं है, जो ज्यादा बढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत ही आगे पीछे हुआ है। तो डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे तो यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सीईओ, एफएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट्स की सबसे अच्छी अच्छी सीटें दिखाई दी गई, 533 टोटल। उसी तरह 97 है एक्सटर्नल अफेयर्स में, कैडर सेल है। आर्काइव्स ऑफ इंडिया 50, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू 59, उसी तरह 120 डिफेंस सेक्रेटेरिएट में है टोटल। अच्छी अच्छी खासी ये डिपार्टमेंट्स है। उसी तरह एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन में 95 है, और उसकी में अच्छी अच्छी सीटें जो जिस डिपार्टमेंट की, उसकी हम एक बार आपको बता दें। फिर यहाँ 48 है सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स में, सीबीडीटी। उसी तरह 81 है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की, टोटल 81 है। काफी कम सीट्स है इस बार, ऐसे तो इसमें ज्यादा होती थी लेकिन इस बार कम सीट्स इसमें दिया गया है। और ये बहुत अच्छी डिपार्टमेंट है, भी आपको बता दूं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ये अच्छी डिपार्टमेंट है, प्रमोशन वगैरह भी है। प्रमोशन वगैरह की बात हम डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब इसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज थोड़ा सा आपको बता दे। और इनकम टैक्स का जो है एचआरडी जो डिपार्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा 633 आप देख सकते हैं। उसी तरह आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन हेडक्वार्टर में भी 5 वैकेंसी की पोस्ट है। जिनका सिलेक्शन इसमें होगा वो तो खैर एसएससी के हेडक्वार्टर्स में रहेंगे, अच्छी बात है। उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट में 14 है। उसी तरह टोटल अगर यहाँ देखेंगे तो 2427 यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो कि ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। नॉर्थ रीजन दिल्ली का लगभग सेम ही है, 2427 ही ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है, एक ही है। ये मेरे हिसाब से डेट इन्होंने शायद गलत लिख दिया है। बाकी सीट्स जो है कंपेयर किया जाए तो 146 हाँ, वो डेट जो है कि इनका पीछे का लिखा गया है, लेकिन चीजें लगभग एक ही है। उसी तरह आप देखेंगे राजस्थान सर्कल में, तो सर्वे जो है कि सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 42 सीट्स है। यहाँ पर कम सीट्स आपको बता दें, टोटल 146 सीट ही है, तो ज्यादा यहाँ पर है ही नहीं। प्रिंसिपल चीफ इनका कमिश्नर इनकम टैक्स में 27 है। उसी तरह टोटल इसमें कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट 19 है, टोटल 146 ही है मात्र, ज्यादा इसमें है ही नहीं। उत्तराखंड में भी सीट्स ज्यादा नहीं है, आप देखेंगे 234 है, तो आप राजस्थान से अच्छी खासी सीट है जो 1825 के एज में। इसमें 177 है सर्वे ऑफ इंडिया। उसके बाद 10 है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, आर्मी वाला है, उसका अलग अलग विंग होता है। उसी से सेंट्रल अकेडमी ऑफ स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 16, 15 आपका जो है कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, टोटल 234 आपको जो है कि उत्तराखंड में है। और उसी तरह जो है कि 1827 में देखेंगे, 1827 में बहुत कम सीट्स है, आपको मैंने शुरू में ही बताया है। और यहाँ भी जो इन्होंने अपडेट किया है ऑलमोस्ट अपडेट सही है। यहाँ क्या है, ये जो गलत डेट इन्होंने जो है कि पुराना मेंशन कर दिया, बाकी डिपार्टमेंट में जितना अभी जो अपडेट किया गया है 19 अक्टूबर तक वही है, सेम टू सेम। वो बाय मिस्टेक डेट ये हो सकता है आगे पीछे हो गया होगा। उसी तरह दिल्ली में देखेंगे तो 795 है 1827 में। तो सबसे ज्यादा देखेंगे तो यूपीएससी में, वाओ, यूपीएससी में 211 है, 211 यानी 211 सीट्स यूपीएससी में है, बहुत अच्छी जॉब।
यहाँ पर होने के बाद कहाँ सेलेक्ट हुए, तो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, अच्छा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में 60 है, ठीक है। वाटर कमीशन में 15 है, उसी तरह सिंपल सर्वे एनएसएसओ का 15 हेडक्वार्टर है उसमें, उसी तरह रीजनल ऑफिस का 1 है, उसी तरह 103 आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब बोले तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आपका डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट, ये सब बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। उसी तरह आपका आईएसटीएम में भी 5 है, ठीक है। और उसके बाद और आगे आएंगे तो यहाँ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम डिवीजन जो मिनिस्ट्री है उसके में 33 है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी 77 है, अच्छी है। डीजीएचएस की बात करें, ओएनएम सेक्शन जो इसका अपना है, इनका अपना हेडक्वार्टर में होगा, ऐसा लिखा हुआ है, ओएनएम का मतलब एग्जैक्टली उन्हीं का होगा, उनमें 67 जो है कि जो इसमें दिया गया है। उसी तरह 43 आपको इन्वायरमेंट फॉरेस्ट गार्ड में चैलेंज का है, चेंज क्लाइमेट चेंज है। और फिर अगर आप राजस्थान की देखें तो राजस्थान में मात्र 14 सीट्स ही है ऑलरेडी, मात्र 3 डिपार्टमेंट में वाटर है, पासपोर्ट है और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो टोटल 14 सीट्स है। उसी तरह उत्तराखंड में भी 1827 में मात्र 18 सीट्स है और 4 डिपार्टमेंट है, सेंट्रल वाटर कमीशन में 13 है, पासपोर्ट में 1 है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में 2 है और इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में 2, यानी टोटल 18 सीट्स जो है कि यहाँ पर इसमें दी गई है। तो ये जो अपडेट किया गया है, जो लेटेस्ट अपडेट है उसी के हिसाब है, लेकिन वहां लगता है ऐसा कि वो कुछ लिखने में उनसे डेट या टाइप मिस्टेक हुआ हो सकता है, बट जो भी हो, टोटल सीट्स आपकी जितनी यहाँ पर है उतने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर एलोकेशन किया गया है, ठीक है। और आपको इसको देखने के बाद थोड़ा अंदाज इसमें आ जाएगा कौन सा डिपार्टमेंट है चुनने में, या वो तो आपका हिसाब से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बेटर होता है, क्योंकि वैसे भी एसएससी एमटीएस में जो है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन का कोई रूल नहीं है, वो अल्फाबेटिकली ही ऑर्डर में आपका जो है कि करते हैं, क्योंकि इस पर भी बहुत सारा विवाद है, लेकिन हम अभी तत्काल आपको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो फिर आपको इस संदर्भ में हम आपको कुछ बता पाएंगे, ठीक है। बस वीडियो में इतना ही था, और भी कुछ आपको कमेंट्स है, कोई क्वेरी है उसको भी करेंगे, और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अगर बताएंगे तो फिर उसका रिप्लाई जो है कि एसएससी के द्वारा लिया जाएगा और उसके बाद आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।